Assalamu alaikum students. Our today's topic for class 12th is biofortification. This is an important topic. Biofortification क्या है? Biofortification, bio means living and fortification means increasing. Biofortification is actually a technique of producing crops with higher contents of vitamins, minerals, proteins and healthy fats by plant breeding programs so as to improve the public health. Biofortification is a technique of producing crops with higher contents of vitamins, minerals, proteins and healthy fats by plant breeding programs so as to improve the public health. हम तो ब्रीडिंग करते हैं प्लांट की यील्ड बढ़ाने के लिए, डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाने के लिए, लेकिन अगर हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जिसके लिए हम इन प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत कैसे अच्छी रहेगी. इसलिए अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो क्रॉप्स ब्रीड करने हैं उनमें हमें चाहिए कि उनमें हमारे लिए विटामिन्स भी अच्छी मकदार में हों, मिनरल्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों और हेल्दी फैट्स भी हों. क्योंकि फैट्स दो किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स. बॉडी को क्या चाहिए, वो फैट्स हमें इन ब्रीडिंग टेक्निक से हमें इन प्लांट्स में मिलने चाहिए. तभी जाके हमारी हेल्थ जो है वो ठीक इम्प्रूव हो जाएगी. जहाँ तक ब्रीडिंग ऑफ इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज़ अंडरटेकन, इसमें हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं जब हम ब्रीडिंग करते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर बीइंग केप्ट इन माइंड. नंबर 1, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी. एक तो यह है कि प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना और क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन. दूसरा यह है कि ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी. जैसे कि मैंने अभी बताया फैट्स, इसकी कंटेंट को बढ़ाना, विटामिन्स की कंटेंट को बढ़ाना. यह चौथा है माइक्रो न्यूट्रेंट एंड मिनरल कंटेंट. These are the objectives which are kept in mind while breeding the crops for improved nutritional quality. हालांकि चंद क्रॉप्स बनाए भी गए हैं जैसे कि मेज़ हाइब्रिड है जो इस बायोफ्रूटिफिकेशन के ज़रिए बनाया गया है. दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स सच एज लाइसिन है एंड ट्रिप्टोफैन है compared to the existing maize hybrids were developed. These were developed in 2000. 2000 के आर में मेज़ हाइब्रिड को बायोफ्रूटिफिकेशन के ज़रिए से तैयार किए गए जिसमें ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मेज़ हाइब्रिड्स. उनमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की अमाउंट जो था दैट वाज ट्वाइस द एग्जिस्टिंग मेज़ हाइब्रिड्स. दीज वर डेवलप्ड इन 2000. इसी तरह से वीट वैरायटी विद हाई प्रोटीन कंटेंट, एक वीट वैरायटी बनाई गई थी जिसमें प्रोटीन कंटेंट हाई थी. जैसे कि एग्जांपल है एटलस 66. ये तैयार किया गया था बाय फ्रूटिफिकेशन इन इंडियन IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है. They have also developed many vegetable crops. That vegetable crops are rich in minerals and vitamins. Indian Agriculture Research Institute IARI न्यू दिल्ली में है. उन्होंने भी बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप्स डेवलप किए हैं. Those vegetable crops are rich in minerals and vitamins. एग्जाम्पल्स क्या हैं? विटामिन ए इनरिच्ड, जिनमें विटामिन ए है जिसमें कैरेट्स आते हैं, पम्पकिन आता है, स्पिनिच आता है. इसी तरह से विटामिन सी इनरिच्ड बिटर गोर्ड है, बुतवा है, टमाटो है, मस्टर्ड है. एंड कैल्शियम एंड आयरन इनरिच्ड जिसमें स्पिनिच आता है एंड बुतवा आता है. एंड प्रोटीन इनरिच्ड जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, बीन्स है, ब्रेड लबलब है या फ्रेंच एंड गार्डन पी. इनको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है बाय दिस
फोर्टिफिकेशन मतलब है कि इनमें विटामिन की, कैल्शियम की, आयरन की, प्रोटीन्स की कंटेंट जो है बढ़ाई गई है। जिसमें एग्जांपल मैंने दिया, विटामिन ए में कैरेट्स, पम्पकिन, स्पिनिच, विटामिन सी बिटर gourd, बुथवा, टोमेटो, मस्टर्ड, calcium and iron, spinach and buthwa, and protein, beans, bread labla, a French, and garden peas. These have been developed by Indian Agriculture Research Institute. So this is all about this biofortification. होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप ये पॉइंट्स नोट करेंगे. These points have mostly had been taken from the NCERT, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.